जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टोरीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BEBAE 181 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसी को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि इससे पहले कई क्लासेस हो चुकी है, जो भी प्रीवियस की क्लास नहीं की है उसको जरूर कर लीजिए। इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से के सारे क्लासेस कर सकते हैं, और उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप के लिए अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ में भी लिंक, आपको आगे मैं नंबर भी बता दूंगा, और हालांकि सब्जेक्ट का नंबर आपके पास है ही, है ना, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। इसका नंबर आपको मिल जाएगा 9241778866। ठीक है, आप इस पे कांटेक्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। आज के सेशन का पहला सवाल देख रहे हैं, कहा जाता है 31 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस द्वारा भारत की कितनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है? यानी कि प्राकृतिक गैस द्वारा भारत की कितनी ऊर्जा की जो आवश्यकता को हम लोग पूर्ति कर पाते हैं, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये से सवाल आपके प्रीवियस के क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा, कई बार पूछे गए हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ दे, तो आपको ध्यान रखना। चलिए, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं 7%, 6%, 5% और 10%। आप सब आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं हर सेशन में बोलता हूं, आप सभी आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप लोग मतलब कि क्या ही बताऊं, आप लोग को इतना एक तो कर दे रहा हूं, फिर भी आप लोग थोड़ी सी भी मतलब खुद के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हो। खुद के लिए, किसी और का तो छोड़ो, खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। कैसी जिंदगी जी रहे हो यार। अब इसी में फेल हो जाओगे तो बोलोगे सर मैं पास नहीं हो पा रहा हूं। अब देखोगे, मैं कल के ही सेशन में, मतलब कल ही अपना टेलीग्राम चैनल पे एक कमेंट का स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था। उन्होंने दो बार फेल हो चुका था, है ना। तो उसके बाद जो है ना, उसके बाद मेरी क्लासेस किया, उसके पास हुआ, कितनी खुशी मिला उनको, वो आप देख सकते हो कमेंट बॉक्स में। लेकिन आप लोग को है क्या, मतलब कि नहीं सिर्फ है तो है, ठीक है, लेकिन खुद के लिए कुछ करना नहीं है। अरे खुद के लिए कुछ कर लो भाई। मतलब कमेंट करने बोल रहा हूं, कुछ तो है। क्यों बोल रहा हूं कमेंट करने के लिए? कमेंट करने से होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कमेंट बढ़ेगा ही, ऐसा कुछ भी मत सोचो। आपका गलत हो रहा है, होने दो। मैं कई बार बोल चुका हूं, गलती यहीं कर लो, एग्जाम हॉल पे नहीं करना है। यहां गलती करके आपके पास मौका मिलेगा कि सुधरने का। अब डायरेक्ट आप एग्जाम हॉल में ही जाके प्रैक्टिस करोगे तो हो गया, हो जाएगा भाई। मैं बोल दे रहा हूं, एक्सपीरियंस है, बोल रहा हूं मैं। आप नए हो, है ना, तो मान लो मेरी बातों को। बाकी सब्जेक्ट अलग बात है, लेकिन इस सब्जेक्ट में मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूं, और इसलिए इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मैं क्लासेस दे रहा हूं, और इसका ही पीडीएफ मैं अवेलेबल करा रहा हूं। कुछ ना कुछ है ना। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप खुद के लिए कुछ ना कुछ करो मेरे, है ना। चलो खैर, जो भी हो, आप लोग अपना समझदार हो, फिर भी आप जो भी करना है कीजिए, लेकिन इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7%, है ना। 7% जो हम लोग इसका आवश्यकता को पूर्ति कर पाते हैं, है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जाता है? सलज। सलज मतलब होगा आपंग होता है। ठीक है, गैस में मुख्यतः होती है, सलज जो है गैस में मुख्यतः क्या होती है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, या आपका सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, या मीथेन होते हैं, या हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं? इसका क्वेश्चन हम लोग जो प्रैक्टिस सेट मतलब जो चैप्टर वाइज था ना, उस पर हम लोग इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, है ना। तो इस पे हम लोग कभी देखिए, इसमें क्या कहा जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। मीथेन जो है ये मुख्यतः होती है इसमें, सलंज में जो है ना क्या होती है, मीथेन होती है। ये आप देख लेना इसको, है ना, ये आपको कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? मैं जैसे कि आपको बोलता हूं, हर सेशन में मैं लाने की कोशिश भी करता हूं। देखिएगा, आप एक भी सेशन ऐसा मेरा नहीं छूटने वाला है जिसमें एक क्वेश्चन जो ना, एक कम से कम एक क्वेश्चन नहीं वाला मैं ना लूं, है ना। आप देखोगे लगातार मैं लाता हूं। क्यों? क्योंकि आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पिछले सेशन नहीं देखे होंगे, यही सेशन देख रहे हैं, तो आपको इसमें भी पता चल जाए। देखिए, कम से कम लगभग 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको नहीं वाला पूछे जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चंस को आप पहले पूरा पढ़ना मेरे दोस्त, है ना। पूरा पढ़ने के बाद ही आपको सही आंसर पता कर सकते हैं, नहीं तो आप हर बार में गड़बड़ करोगे, है ना। हर बार में ही गड़बड़ होता है, तो हर बार मत करना। 2 घंटे का समय मिलेगा, मात्र 50 क्वेश्चन, बहुत है समय यार। अच्छा से करो ना, 5 बार पढ़ के भी करोगे ना तो आराम से करोगे। लेकिन वही हर बार में आप चलोगे नहीं भाई, 10 मिनट में मार के चले आएंगे, हो गया।
तो ये क्वेश्चन इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, जीव मात्रा यानी कि बायोमास ऊर्जा या पवन ऊर्जा। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो है ये गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, है ना, ये एक पारंपरिक स्रोत हैं, इसलिए इसको हम लोग इसी में हम लोग सही बताएंगे। ओके, बाकी ये सबके जो है ना, ये सब गैर पारंपरिक स्रोत है। सौर ऊर्जा, जीवाश्म, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, गैर पारंपरिक है। और इसमें से नहीं क्या है, जीवाश्म ईंधन जो है ये गैर पारंपरिक नहीं है, इसीलिए हम लोग का इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला ही पूछा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बड़े बांधों के निर्माण का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। फिर से मैंने नहीं वाला ऐड किया है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बड़े बांधों के निर्माण का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए में कहा जाता है वनों और कृषि क्षेत्रों का निमज्जन, या वन्य जीव पर्यावासों का निराश, या व्यक्तियों का विस्थापन, या आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर में वृद्धि। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या कहा जाता है, नहीं वाला पूछे जा रहे हैं, आपको ध्यान देना है, नहीं वाला। जब भी क्वेश्चन आप देखो ना, तो आप यहाँ घेरा लगा दो या हाईलाइट कर दो, कम से कम आपका नजर पहुंचे कि नहीं वाला पूछे गए हैं, है ना, तो इसमें आपका गलती नहीं होगी। तो कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन भारत के बड़े बांधों के निर्माण में प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो देखिए आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर में वृद्धि, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में क्या कहा जाता है, श्वसनशील निलंबित कणीय पदार्थ का साइज होता है, यानी श्वसनशील निलंबित कणीय का उसकी साइज क्या होता है, उसका मापने की जो ना मापते हैं उसकी साइज क्या है ना, तो उसके बारे में पूछा गया है। श्वसन निलंबित ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपके ऑप्शन प्रकार है, इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए 1 से 10 मिलीमीटर, 10 से 20 मिलीमीटर, या 1 से 20 माइक्रोमीटर, या 10 से 20 माइक्रोमीटर। इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 1 से 10 मिलीमीटर इसके साइज होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36 में क्या कहा जाता है, आहार श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी में प्रदूषकों की सांद्रता में होने वाली वृद्धि की परिघटना है। यानी कि ये आपका डैश वाला पूछे गए हैं कि आहार श्रृंखला में, किस आहार श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी प्रदूषकों की सांद्रता में होने वाली वृद्धि की परिघटना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, जैव सांद्रता, जैव आवर्धन, या जैविक सांद्रता, या जैव निम्नीकरण, है ना। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैव आवर्धन। ओके, थोड़ा सा मतलब ये पिक्चर अच्छा से क्लिक नहीं हो पाया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम से। मतलब आपको पीडीएफ जो आएगा, पीडीएफ अच्छे फ्रेश पेज में आएगा। और पीडीएफ जिनको चाहिए ये आपका देखें कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है ना, तो आपको मैं पीडीएफ इसको जो फिर से मैं रेडी करवा के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें सही से नहीं आ पाया। ओके, चलो खैर छोड़िए सब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जाता क्वेश्चन नंबर 37 में बीओडी का उच्च स्तर इंगित करता है। बीओडी का उच्च स्तर क्या इंगित करता है, जल में कार्बनिक अपशिष्ट के घटते स्तर को, या जल में सीवेज यानी कि वाहित मल, है ना, कि घटते स्तर को, या जल में घुली हुई ऑक्सीजन के बढ़ते स्तर को, या जल में घुली हुई ऑक्सीजन के घटते स्तर को। क्या हो सकता है ये बीओडी का उच्च स्तर। आपके ये जून 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, है ना, तो जो भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट होगा, बस मैं यही बोलूंगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जल में घुली हुई ऑक्सीजन के घटते स्तर को ये आपको इंगित करता है बीओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में क्या कहा जाता है, भूमिगत निम्न स्तर को इसके निस्तारण के लिए वरीयता दी जाती है। भूमिगत निस्तारण को इसके निस्तारण के लिए वरीयता दी जाती है। आपके ऑप्शन ए है घरेलू अपशिष्ट, या रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्ट, या प्लास्टिक अपशिष्ट, या इमारतों का कचरा यानी कि डेवरिस। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक अपशिष्ट। प्लास्टिक अपशिष्ट जो ना आपके जून 2023 में 2 सवाल पूछे गए थे, मैंने दोनों को ऐड कर रहा है, ये भी वही सवाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्लास्टिक से ही है, उसको आप देखिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप में कहा जाता है, एकल उपयोग प्लास्टिक के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों को चुनिए, है ना। प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक उस समय जो जून 2023 के आसपास प्लास्टिक काफी ज्यादा चर्चा में भी था, यानी कि करेंट से जुड़ के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए इन्वायरमेंटल होता है क्या, इन्वायरमेंटल में जो ना लगातार कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है, कुछ ना कुछ मतलब बदलाव होते रहता है, तो उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपके सेशन में जो ना आपके एग्जाम में कम ही एक ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन ये कि जो बस रिलेट करेगा आपके जो टॉपिक्स हैं उससे सवाल पूछे जाएंगे, उसी के इर्द गिर्द पूछे जाएंगे। जैसे मेरे पीडीएफ मैंने जो क्लासेस करवाए हैं
आपको अगर कोई क्लासेस देखे ना चैप्टर वाइज वाला में, आप उसे समझ पाओगे कि हाँ किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में लिखा है, उसको मैं कई सवालों के तौर पर आपको मैंने एक्सप्रेशन के तौर पर समझाया है ना। जो भी प्रीवियस के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं और प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो ये प्लास्टिक के बारे में पूछे गए हैं, प्लास्टिक के बारे में आपको बताना है। तो प्लास्टिक क्या होता है, देखिए ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं या नहीं देते हैं, बताइए। उसके बाद कहा जाता है ये जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं, यार ये भी सही है। और ये शहरों में बाढ़ आने वाले का कारण है। उसके बाद ये आसानी से निम्नीकृत हो जाते हैं। आपको ये भी देखिए इस तरह से सवाल पूछे गए थे आपको कूट वाला में, 1 2 3 सही है, 1 2 गलत है, 1 2 सही है, ऐसे करके पूछे गए थे। तो हम लोग सबसे पहली बात हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग इसी से प्लेट निकालते हैं कौन कौन सही है। कहा जाता है एकल उपयोग यानी प्लास्टिक के बारे में आपको बताना है, सही विकल्प को चुनना है। सही पूछा जा रहा है ना, गलत नहीं पूछा जा रहा, सही पूछा जा रहा है। इसमें जो जो सही है उसी को ढूंढना है। सबसे पहले बताइए कि पहला ऑप्शन में कहा जाता है ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। प्लास्टिक से नालियों का अवरुद्ध होना सही है, बिल्कुल सही है ये, ओके। उसके नेक्स्ट में कहा जाता है ये जंतुओं को हानि पहुंचाते, बिल्कुल हानि पहुंचाते हैं, है ना। उसके नेक्स्ट में कहा जाता है ये शहरों में बाढ़ आने का कारण है, बिल्कुल है। अगर मान के नाली में आप प्लास्टिक जमा हो गया है, अब आप नाली पास ही नहीं हो रहा, पानी पास ही नहीं हो रहा, तो एक प्रकार का बाढ़ आना जाने का संभावना है, ये भी सही है। और नेक्स्ट में आपका ये आसानी से निम्नीकृत हो जाते हैं। यार निम्नीकृत होते तो फिर दिक्कत ही क्या थी, है ना। प्लास्टिक निम्नीकृत नहीं होता मतलब वो गलते नहीं है, सड़ते नहीं है, तो ये बड़ी दिक्कत है। ये अगर निम्नीकृत हो जाते तो हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं था, प्लास्टिक बैन ना होता भाई, है ना। क्यों बैन होता, इतना इस्तेमाल होते हैं फिर भी, तो यही बात रीजन है, ये निम्नीकृत नहीं हो पाती, इसका मतलब ये गलत है। तो हम लोग का इस प्रकार देखा जाए तो 1 2 3 क्या है, सही है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 1 2 3, याद रखना 1 2 3। देखो इसमें क्या कहते हैं 1 और 2 सही है, मतलब 3 तो है ही नहीं, मतलब ये गलत है, इसको रखने गलत हो गया। नेक्स्ट में क्या कहते हैं 1 2, अच्छा 4 दे दिया, यहाँ पे 4 तो गलत था, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट में कहते हैं 1 2 3, 1 2 3 ये तो मिला। नेक्स्ट में भी तो ये सभी सत है, सभी सत कैसे, डी तो गलत था, इसी के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कहा जाता है जलाशयों में सुपोषण इसके द्वारा होता है, यानी कि जलाशयों में सुपोषण किसके द्वारा होता है इसके बारे में बताना है। आपके फास्फोटो और नाइट्रोजो के, और सल्फेटो और नाइट्रेटो के, और कार्बोनेटो और नाइट्रेटो के, या फास्फेटो और अस्क्लेटो के। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जलाशयों में सुपोषण, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन से मैंने लिया है, ठीक है। आपको मैं सब कुछ बताते चलूंगा कि कहां कहां से मैंने लिया है, ओके। चलो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाए फास्फेटो और नाइट्रेटो के। ये जलाशयों में सुपोषण किसके द्वारा होता है, ये फास्फेटो और नाइट्रेटो के द्वारा ही होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इस प्रकार आज के सेशन में भी हम लोग 10 सवालों को देखे। इसी तरह से मैं छोटा छोटा सेशन लाके 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन लाके मैं आपको प्रैक्टिस करा के पूरा का पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा। हालांकि पूरा सिलेबस कंप्लीट है, फिर भी मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से मैं लगातार क्वेश्चंस लाऊंगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो और आपका क्लासेस के रिव्यू जरूर दीजिए, और आपका स्कोरिंग कितना रहता है हर क्लास में उसके बारे में भी बताएं, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।